Good morning, kids. I am your Gayatri ma'am. Bring for you book exercise, class 2nd, English reader, chapter number 5. So first A exercise is tick the correct answer. Kids, first question is who was afraid of winds and heavy rain? Afraid means होता है kids डरना. कौन डर रहा था? A monkey, B robin और C pigeon, B robin. Second is Dash promised to help Robin to make her nest. A minky, B dove or C pigeon, A minky. Third, the weather in the jungle was A calm, B pleasant or C stormy. Yes, C stormy. Fourth, who was going to throw a party? A Robin, B minky or C dove, A Robin. So kids, now next exercise B, complete the following statements. Kids, this exercise you have to do by yourself because this is incomplete sentence from book. ये बुक में से ही है तो आपको फाइंड कर कर बुक में से ही राइट करना है, इसे कंप्लीट करना है. क्लियर? नाउ कम ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज सी, हु सेड टू हूम. ये किसने किससे कहा. फर्स्ट इज माई डियर फ्रेंड आई हैव एन आइडिया. हु सेड दिस? मिंकी सेड टू रॉबिन. सेकंड, थैंक्स अ लॉट डियर फ्रेंड्स. हु सेड? रॉबिन सेड टू मिंकी. थर्ड, लुक एट दिस twigs and feathers. Robin said to Minky. Understand? Now D exercise. Answer the following question. First question is why was the tree shaking? Tree जो था वो क्यों हिल रहा था? ट्री इसलिए हिल रहा था क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही थी. So the answer is the tree was shaking because of storm. Understand? When you complete your answer, then do full stop. Second question. Kids, second and third question is big. ये थोड़ा सा बड़ा है. So we will write in our notebook. Understand? Now we are doing fourth number. When Robin got a bigger and a comfortable nest, what promise did she make to her friends? जब रॉबिन को बड़ा और कंफर्टेबल नेस्ट मिला तो उसने क्या प्रॉमिस किया फ्रेंड्स को? शी प्रॉमिस टू थ्रो अ पार्टी फॉर देम. उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुम लोगों को एक पार्टी दूंगा. अंडरस्टैंड किड्स? नाउ कम ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वोकेबुलरी सेक्शन. किड्स, वोकेबुलरी सेक्शन होते हैं हमारे वर्ड्स. मैम जितने आपको हार्ड वर्ड्स लिखवाती है और उतने आप लर्न करेंगे, जितने आप थिंग्स के नेम लर्न करेंगे उतने ही जितना आप बोलेंगे, स्पीकिंग करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, आपकी वोकेबुलरी उतनी ही स्ट्रांग होगी. ए इज़ डिफरेंट बर्ड्स कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स. राइट द नेम्स ऑफ फ्यू बर्ड्स दैट यू हैव सीन एंड मेंशन द साउंड दैट ईच वन ऑफ देम मार्क्स. किड्स, यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन है कि आप उन बर्ड्स और उनके साउंड के नेम बताइए जिनको आपने देखा है. सो किड्स, फर्स्ट बर्ड इज़ स्पैरो. स्पैरो को आप लोगों ने देखा है. स्पैरो का साउंड क्या है? चप चप. सेकंड इज़ क्रो. क्रो का साउंड क्या है? काव काव. कोयल का साउंड कुकू कुकू. एंड आउल का साउंड क्या होता है? हूट हूट हूट. अंडरस्टैंड किड्स? Now come on next exercise. Next exercise is B. Make sentences with the words given below. Kids, here is some words and you have to make sentence from them. So first is feathers and sentence is Robin has beautiful feathers. When you complete your sentence, kids, do full stop. Second is gust. The nest falls from the gust of wind. Third is weather. The weather is calm. Fourth is twigs. Minky collected the twigs. Understand? इस तरह से आपको सेंटेंस मेक करना है.
नाउ डाउन साइड ग्रामर एनरिचमेंट। ग्रामर एनरिचमेंट में आज हमारा टॉपिक है हु और व्हाट। रीड दिस सेंटेंसेस। फर्स्ट इज हु इज ही। द आंसर कैन बी ही इज मिस्टर श्याम। ही इज माई ब्रदर, फ्रेंड और कजिन। किड्स, हु और व्हाट। कम ऑन नेक्स्ट पेज। हु मीन्स होता है कौन। जब हम पूछते हैं कौन है ये, है ना, कि तब हम हु का यूज़ करते हैं। और सेकंड देखिए, व्हाट इज़ ही। द आंसर इज़ ही इज़ अ पायलट, डॉक्टर, कुछ भी आप कर सकते हैं कि यह क्या है, तो यह है। अंडरस्टैंड। जैसे अब मैं आपसे आस्क करूँ कि व्हाट इज़ योर फादर, तो आपके किसी के फादर डॉक्टर हैं, किसी के फादर इंजीनियर हैं, तो आप ऐसे बताएंगे माई फादर इज़ दिस एंड दिस। अंडरस्टैंड। और अगर मैंने पूछा हु इज़ योर फादर, हु इज़ योर मदर, तो आप नाम बताएंगे कि माई मदर इज़ मिसेस। अंडरस्टैंड। आई बात समझ में आपको। हु और व्हाट। हु का यूज़ करते हैं हम जब हम कौन के लिए कौन पूछते हैं, और व्हाट का यूज़ करते हैं जब हम क्या पूछते हैं। सो ए एक्सरसाइज इज मेक क्वेश्चंस फ्रॉम दीज आंसर्स। बिगिन योर क्वेश्चंस विद द गिवन वर्ड्स। रिमेंबर टू पुट अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर ईच क्वेश्चन। सो किड्स, फर्स्ट इज इट इज़ ए कार। अब आपको इट इज़ ए कार, ये क्या है, यह कार है, यह बताया है, तो हमें किसका यूज़ करना है, इसमें व्हाट का यूज़ करना है। तो हम कैसे करेंगे, व्हाट इज़ दैट। तो आंसर में क्या आएगा वहाँ पर, इट इज़ ए कार। अंडरस्टैंड। अब सेकंड है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मेक करना है। आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है ऊपर, और आपको आंसर क्वेश्चन मेक करना है व्हाट और हु से। अंडरस्टैंड। सो सेकंड इज सुप्रिया इज़ ड्राइविंग हर कार। और व्हाट से क्वेश्चन मेक करना है, तो हम क्या करेंगे, व्हाट इज़ सुप्रिया ड्राइविंग, सुप्रिया क्या चला रही है। थर्ड इज शी इज़ ए टीचर। सो क्वेश्चन क्या बनेगा व्हाट से, व्हाट इज़ शी। फोर्थ इज सुमित इज़ माई फ्रेंड। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, हु इज़ सुमित। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड, क्योंकि हम क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं। फिफ्थ इज द शॉर्ट मैन इज़ माई अंकल। अब हु से स्टार्ट करना है, हु इज़ दैट शॉर्ट मैन। अंडरस्टैंड, क्लियर। किस तरह से हमें क्वेश्चन मेक करना है। नाउ कम ऑन बी एक्सरसाइज। यूज़ व्हाट और हु एंड कंप्लीट दिस क्वेश्चंस। यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। किड्स, व्हाट और हु से क्वेश्चन ही बनेगा। अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट इज नीचे आंसर है, देखिए आप, दैट इज़ अ स्नेल। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज़ दैट। अंडरस्टैंड। सेकंड इज आंसर क्या है, शी इज़ एन ऑफिसर। तो क्वेश्चन क्या होगा, हु इज़ शी। थर्ड आंसर इज ही इज़ मिस्टर पांडे। सो क्वेश्चन इज हु इज़ ही। फोर्थ आंसर इज दिस इज़ ए स्टेपलर। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज़ दिस। अंडरस्टैंड किड्स, कि हमें क्वेश्चन कैसे बनाना है। कभी कभी आप अपने मम्मा से पूछते होंगे ना कि मम्मा व्हाट इज़ दिस, हु इज़ ही। हम क्वेश्चन पूछते और नहीं पूछते हैं, तो अब आपको मम्मा से, अपने फैमिली से इस तरह से कन्वर्सेशन करना है। ओके किड्स, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज इज किड्स स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स होती है किड्स, हम किस तरह से कन्वर्सेशन करते हैं, हम कितना बोलते हैं। सो यू हैव टू डू अ कन्वर्सेशन विथ योर फैमिली और योर फ्रेंड। आपकी फैमिली और फ्रेंड के साथ में आपको कन्वर्सेशन करना है। तो किन चीज़ों का यूज़ करना है, देखिए डाउन साइड। यूज़ द फॉलोइंग क्लूज टू टॉक अबाउट द होम्स ऑफ अदर पेट एनिमल्स। डॉग, कैनल, पैरट, कैज, फिश, वाटर बाउल, इनका यूज़ करना है। जैसे आपको अपने फैमिली से आस्क भी करना है, बताना भी है कि मम्मा वेयर इज़ डॉग लिव। आपकी मम्मा बताएगी ही इट इज़ लिव इन कैनल। एंड मम्मा वेयर इज़ पैरट, हाउ इज़ द व्हाट इज़ द पैरट कलर, एंड वेयर इज़ द केज। अंडरस्टैंड। इस तरह से आपको कुछ भी कन्वर्सेशन जो आपको आता है, क्लू आपके पास है, आपको अपने फैमिली फ्रेंड के साथ करना है। ओके। डाउन साइड किड्स राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल ये स्पीकिंग स्किल हमारी पावरफुल होती है स्पीकिंग करने से।
राइटिंग स्किल हमारी पावरफुल होती है राइटिंग करने से. अंडरस्टैंड किड्स? हियर आर द नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स, राइट फ्यू लाइन्स अबाउट इट. किड्स यहाँ पर कुछ नेस्ट बने हुए हैं देखिए, और यहाँ पर आपको उसके लिए 1 to 2 या 3 लाइन्स लिखनी है, आपको अपने आप लिखनी है. ओके, सो द फर्स्ट एग्जाम्पल आई गिव टू यू. फर्स्ट नेस्ट इज दिस इज अ नेस्ट, इट इज़ अ बर्ड नेस्ट. अंडरस्टैंड? इट्स कलर इज ब्राउन. कुछ भी आप इस तरह से मेक कर सकते हैं. क्लियर? ओके किड्स, ऑल वर्क डू इन अ गुड हैंड राइटिंग and learn and then write in your rough copy. Clear kids? Have a nice day.